मूवी की शुरुआत सन 2006 में होती है, जहाँ एक कपल रहता है। हस्बैंड का नाम काइल होता है और वाइफ का नाम टोरी होता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इनका बच्चा नहीं पैदा हो रहा होता है और तभी इनके घर के बाद स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जिनमें एक छोटा बच्चा मिलता है। टोरी और काई बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम ब्रैंडन रख देते हैं। स्पेसशिप को अपने घर के तहखाने में छुपा देते हैं। अब कहानी 12 साल बाद शुरू होती है। अब ब्रैंडन स्कूल जाता है और काफ़ी होशियार बच्चा होता है। एक दिन स्पेसशिप से सिग्नल आता है और ब्रैंडन उसकी तरफ खींचा चला जाता है और तहखाने को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और ब्रैंडन को घर वापस ले जाती है। एक दिन ब्रैंडन घास काटने की मशीन को चलाने की कोशिश करता है और मशीन चल नहीं पा रही होती है। अब ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और मशीन को फेंक देता है। मशीन 100 फीट दूर जाके गिरती है और ब्रैंडन मशीन के ब्लेड में हाथ डाल देता है। ब्रैंडन के अंकल नोवा उसे एक राइफल गिफ्ट करते हैं और ब्रैंडन के पापा उसे मना कर देते हैं। इस बात से ब्रैंडन काफ़ी गुस्से में होता है और अगले दिन ब्रेकफास्ट में फॉग भी चबा देता है। ब्रैंडन के पापा को ये सब देख के लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ब्रैंडन के रूम में ब्रैंडन की माँ को कुछ अजीब फ़ोटोज़ दिखती हैं, जिनमें कुछ गंदी फ़ोटोज़ भी होती है लड़कियों की। ब्रैंडन के माँ बाप को लगता है कि ब्रैंडन का ये नेचर उसकी प्योरिटी की वजह से है। इस वजह से ब्रैंडन की फैमिली बाहर कैंपिंग के लिए जाती है। इस दौरान ब्रैंडन अपनी क्लासमेट के घर जाता है और उसको स्टॉक करता है। उसके क्लासमेट उसे देख लेती है और शोर मचाती है। ब्रैंडन वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में ब्रैंडन ट्रस्ट फॉर एक्सरसाइज करता है और कैटलीन उसको नहीं पकड़ती है और वो गिर जाता है। कैटलीन ब्रैंडन के बारे में गलत बोलती है और ब्रैंडन गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है। ऐसा करने पर ब्रैंडन को पनिशमेंट के रूप में काउंसलिंग मिलती है, जो उसकी आंट करवाएगी। रात को ब्रैंडन तहखाने का दरवाज़ा खोल के स्पेसशिप के पास आ जाता है, जहाँ पे उसको चोट लग जाती है। ब्रैंडन की माँ उसे बताती है कि वो अडॉप्टेड नहीं है, वो स्पेसशिप में मिला था। ये सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन ब्रैंडन कैटलीन के पास जाता है, मगर वो कहती है कि उसकी माँ ने बात करने से मना किया है और ब्रैंडन गुस्से में जाता है, उसकी माँ को मार देता है। ब्रैंडन अपनी आंट के पास जाता है काउंसलिंग के लिए। उसकी आंट उसकी ख़राब रिपोर्ट पुलिस को देना चाहती है, मगर ब्रैंडन उसको मना करता है। सबके बाद ब्रैंडन अपनी आंट के घर में छुप जाता है। उसके अंकल नोआ उसको मास्क पहना देखते हैं और उसको घर ले जाते हैं। रास्ते में ब्रैंडन उनको मार देता है। ब्रैंडन अपनी शर्ट छुपा लेता है जिस पे खून लगा होता है और अगले दिन उसको अपने अंकल के बारे में पता चलता है और वो कोई रिएक्ट नहीं करता। ये सब देख के ब्रैंडन के पिता उसको डांटते हैं और खींचते हैं। ब्रैंडन अपने पिता को धक्का दे देता है और उसकी खून वाली शर्ट भी मिल जाती है, जिसे काइल को पता चल जाता है कि ये मर्डर उसने ही किए। ब्रैंडन के पिता ब्रैंडन को मारने का प्लान बनाते हैं, मगर वो बच जाता है और अपने पिता को मार देता है। टोरी को पता चल जाता है कि ब्रैंडन ही खूनी है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, ब्रैंडन उन पे हमला कर देता है। टोरी भी ब्रैंडन को मारने का प्लान बनाती है, मगर ब्रैंडन उनको मार देता है। अपने मर्डर्स को छुपाने के लिए ब्रैंडन अपने घर पे प्लान क्रिएट कर देता है। ब्रैंडन अपना सिंबल बनाता है, जो वो हर मौत पे बनाता था। एंड क्रेडिट पे पता चलता है कि और भी ऐसे बच्चे हैं।